हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज के इस वीडियो सेशन में वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को रिवाइज़ करने वाले हैं, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को। शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप अपने यहाँ पे पूरे वीक के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकती हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पर सर्च भी करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। तो आइए आज का जो वीकली करंट अफेयर्स का सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जो भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे ना, आप लोग मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आज का क्या स्कोर रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, who has become the first Indian to win the prestigious Miss Grand International 2024 crown। तो इस बार देखिए मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का टाइटल किसने जीता, और एक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ताज जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है और इनका नाम है राचेल गुप्ता। राचेल गुप्ता जो हैं ये सिर्फ 20 ईयर ओल्ड हैं और बिलोंग करती हैं कहाँ से, जलंधर से। राचेल गुप्ता ने ग्रैंड पेजेंट्स चॉइस अवार्ड 2024 भी जो है इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो रानी रामपाल बिलोंग करती हैं हॉकी स्पोर्ट से। रानी रामपाल जो है ऑल्सो इनको कहा जाता है क्वीन ऑफ द इंडियन हॉकी। हॉकी गवर्निंग जो बॉडी है इंडिया में, जिसे हम हॉकी इंडिया कहते हैं, हॉकी इंडिया संस्था ने डिसाइड किया है रानी रामपाल के सम्मान में जो उनकी जर्सी नंबर 28 है उसे रिटायर करने का जो है फैसला लिया है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए कुछ और हमें याद रखने हैं। रानी रामपाल पहली इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर है जिनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, और वो स्टेडियम कौन सा है? रायबरेली स्टेडियम। तो रायबरेली स्टेडियम का नाम चेंज करके किया गया रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। 2020 में रानी रामपाल को इंडिया के हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2020 में ही इनको पद्मश्री अवार्ड भी रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। सो कानून के नियम सूचकांक 2024 जो आया है, देखिए उसमें कौन सा देश जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। तो इसमें टॉप किया है किसने? डेनमार्क कंट्री ने। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि इस इंडेक्स में इंडिया ने क्या उनसे रैंक हासिल करी। 79 नंबर पे जो है इसमें इंडिया है। रिलीज़ किया है इसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने, जो एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक है। नेक्स्ट, who has been reappointed as the MD and CEO of the Axis Bank for a period of 3 years। 3 साल के लिए एक्सिस बैंक के MD CEO पद पर दोबारा से कौन नियुक्त हुए? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी का जो टर्म है ये शुरू होगा 1 जनवरी 2025 से और कब तक चलेगा? 2027 तक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड चेयरमैन है राकेश मखीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल फुटबॉलर वॉन दी वुमेन्स वॉलंटियर अवार्ड इन 2024। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला वॉलंटियर पुरस्कार जीता? तो ये प्राइज जीता है किसने? एताना बोनमाती ने। यहाँ पे एक और प्राइस याद रखिएगा जो कि है मेंस वॉलंटियर अवार्ड। तो मेंस कैटेगरी में अवार्ड किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रॉड्री ने। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग, जिसको अभी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है फिजी कंट्री का। फिजी देश का देखिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दिया गया है किसे? श्री श्री रविशंकर जी को। क्यों मिला है उन्हें सम्मान? तो ह्यूमन स्पिरिट की अपलिफ्टमेंट, यानी जो मानवीय भावना है उसके उत्थान, और जो हमारी डाइवर्स कम्युनिटी है उसको शांति और सद्भाव के साथ में एक साथ लेके आने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। अगला है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 इंडिजीनियस पेट्रोल वेसल जिसे रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है लॉन्च किए हैं।
ये जो 2 स्वदेशी गश्ती जहाज अभी लॉन्च हुए, इनका नाम क्या है? तो इनके नाम रखी हैं अदम्य एंड अक्षर। इन दोनों जो ये वेसल्स हैं, जहाज हैं, इनको देखिए बिल्ड किया है किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इनको बनाया गया है कोस्टल सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए, यानी तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए इनका निर्माण किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की फॉर्मेशन हुई थी 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में एंड डायरेक्टर जनरल है एस परमेश। नेक्स्ट है कि इसे स्टेट गवर्नमेंट ने अभी देखिए इम्प्लीमेंट की है राज्य विशिष्ट स्कीम टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना, ये देखिए लागू की है किसने? हरियाणा सरकार ने। अब इस योजना के तहत फार्मर्स को देखिए फाइनेंशियली असिस्टेंट, यानी फार्मर्स को जो भी उनकी फसल का अवशेष बचता है, जो रेजिड्यू बचता है, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रबंधन के लिए फार्मर्स को वित्तीय सहायता मिलेगी। पंचायतों को जीरो बर्निंग टारगेट्स दिए जाएंगे कि मतलब बिल्कुल भी कोई भी देखिए फसल का जो अवशेष है वो ना जलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेटेड? देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया? तो इसे खोला गया है कहाँ पे? उत्तराखंड स्टेट में। ये जो राइटर्स विलेज है देखिए, इसे उत्तराखंड के मिथाड़ों विलेज है, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। इसे जॉइंटली इनॉग्रेट किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगला क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कौन नियुक्त हुए हैं? शॉर्ट में इसको कहेंगे नाफेद। ठीक है, जो नाफेद जो है इसकी अभी प्रबंध निदेशक के पद पे अपॉइंट हुए हैं दीपक अग्रवाल। नाफेद जो है देखिए, इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विपिन कुमार को। विपिन कुमार जो हैं आईएएस ऑफिसर हैं 1996 बैच के, बिहार कार्डर से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ वॉन सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द 17 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024? तो इस कॉन्फ्रेंस में किस शहर ने जीता है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार? तो ये प्राइज जीता है भुवनेश्वर सिटी ने। इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था मनोहर लाल ने, जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? गांधीनगर, गुजरात में। इसमें जो थीम पे फोकस किया गया वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, विच बैंक जिसे रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया में बेस्ट बैंक इन इंडिया के रूप में? तो यूएस की जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है देखिए, उन्होंने भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी है किसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है कस्टमर सर्विस को लेके या फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में उनका जो डेडिकेशन है, उसी को देखते हुए बैंक को ये मान्यता मिली है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई एंड चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिभव कुमार तालुकदार जिन्हें अवार्ड मिला है हैरी मेसल अवार्ड, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बिभव कुमार तालुकदार जो हैं बिलोंग करते हैं कहाँ से? असम स्टेट से। जो उन्हें अवार्ड मिला है ना हैरी मेसल पुरस्कार, ये मिला है ज़मीनी स्तर पर जो स्पीशीज़ हैं, जो प्रजाति हैं, उनके संरक्षण में योगदान के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जापान पैरा बैडमिंटन जो इंटरनेशनल 2024 टूर्नामेंट हुआ है उसमें इंडिया के जो पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उन्होंने कितने मेडल्स जीते। तो इस बैडमिंटन चैम्पियनशिप में टोटल मेडल जीते हैं इंडिया के प्लेयर्स ने 24 मेडल्स में से देखिए 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर और 9 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने जीता है 6th ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024। सो जो छठा ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप हुआ है ये टाइटल जीता है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ए की टीम ने इसमें फाइनल में हराया है श्रीलंकन ए टीम को। और ये एशिया कप कहाँ पे हुआ देखिए, तो ये ओमान में हुआ था। कौन सा एडिशन हुआ इसका, ये 6th एडिशन। ये पहली बार हुआ है जब ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप जो है T20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइन इन एग्रीमेंट ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। सो भारतीय चुनाव आयोग ने किस देश के साथ में चुनावी निगमीकरण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये समझौता किया है किसके साथ, उज्बेकिस्तान कंट्री। उज्बेकिस्तान कंट्री की कैपिटल है ताशकेंत, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल फाउंडेशनल AI मॉडल, जिसे लॉन्च किसने किया, हनुमन AI ने। सो हनुमन AI ने जो भारत का पहला देखिए बहुभाषी फाउंडेशनल AI मॉडल लॉन्च किया उसे नाम दिया है एवरेस्ट 1.0। ये जो मॉडल है ये भी करंट में 35 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लेकिन प्लान है इसमें जो लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम है उसे 90 लैंग्वेज तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी। तो फ्रेंड्स ये योजना लॉन्च हुई थी कब, 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। अभी देखिए इसमें जो लोन लिमिट है ना उससे बढ़ाया गया है और ये इंक्रीज़ किया गया 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना की गई है इसमें लोन लिमिट, 20 लाख रुपीज़। तो जो भी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उभरते उद्यमी हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है कि राजीव रंजन सिंह, इन्होंने अभी लॉन्च किया ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग को। तो ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत की कौन से शहर में से लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया है इसे कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, इससे किसानों को ना 5 दिन का वेदर फोरकास्ट मिल पाएगा और उसमें हर एक घंटे जो है वो अपडेट्स होती रहेगी। तो रूरल कम्युनिटी है उनको अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी वो देखे खेती की जो भी संबंधित गतिविधि करते हैं उसके लिए वो एक बेटर प्लान बना सकेंगे और जो भी वेदर रिलेटेड रिस्क होते थे वो भी काफ़ी कम होंगे। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ ऑथर्ड दी बायोग्राफी, जो कि इसका टाइटल है रतन टाटा अ लाइफ। तो ये जो बायोग्राफी है रतन टाटा जी की है और ये लिखी किसने है, थॉमस मैथ्यू ने। नेक्स्ट, 5 टाइम सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैम्पियन मारिया शरापोवा इज़ फ्रॉम विच कंट्री। मारिया शरापोवा बिलोंग करती हैं कौन सी कंट्री से, आंसर इज़ रशिया से। अब इनके बारे में न्यूज़ क्या है देखिए कि मारिया शरापोवा और जो अमेरिकन ट्विंस हैं बॉब एंड माइक ब्राइन, इनको नामित किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम्स क्लास ऑफ 2025 में। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक का फॉर्मेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो कर्नाटक स्टेट का जो स्थापना दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को इसलिए करते हैं क्योंकि कर्नाटक की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इस दिन को देखिए कर्नाटक राज्योत्सव दिवस कहा जाता है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, CM है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, राज्यसभा सीट्स 12, लोकसभा सीट्स 28 एंड यहाँ असेंबली सीट्स हैं 224। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग अ वुमेन एंटर्ड द स्पेस स्टेशन आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ देयर स्पेसक्राफ्ट। तो अभी चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया अपने स्पेस स्टेशन के लिए और वो स्पेस स्टेशन में एंटर भी कर गया। सो अगले 6 महीने तक उसमें ये 3 जो हैं चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट होंगे जिसमें एक वुमेन भी हैं। तो जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है चाइना ने उसका नाम है शेंगजाओ 19।
शेंगजो 19 में जो 3 एस्ट्रोनॉट गए हैं उनमें है मिशन कमांडर काइजू, एस्ट्रोनॉट सोंग लिंगडोंग एंड वांग होल्सी। वांग होल्सी ये करंटली चाइना की ओनली फीमेल स्पेस इंजीनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने अभी किस देश के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उसके साथ एक MOU साइन किया है? भारतीय रेलवे ने जो ये समझौता साइन किया है ये स्विट्ज़रलैंड देश के संघीय पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ किया है। इस MOU को साइन करने के पीछे का पर्पस है दोनों नेशंस के बीच जो टेक्निकल कोऑपरेशन है, तकनीकी सहयोग है, उसे बढ़ाना। स्विट्ज़रलैंड देश के कैपिटल है बर्न और यहाँ पे करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट, वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहाँ आयोजित हुई जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन? तो ये आयोजित किया गया कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड स्पेन हैव एग्री टू सेलिब्रेट विच ईयर एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो दोनों कंट्रीज सहमत हुई है कौन सी ईयर के लिए? 2026। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस जिसका नाम रखा है संजीवनी? संजीवनी का शुभारंभ किया है मोदी जी ने और इसे शुरू कहाँ किया गया है? ऋषिकेश सिटी में। अब इस सर्विस को शुरू क्यों किया गया? तो रिमोट एरियाज़ पे क्विकली सर्विस देने के लिए, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पे कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया या एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो लाइफ को सेव करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आप वहाँ पे क्विकली पहुँच जाती हैं तो। नेक्स्ट है, विच सिटी सेट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग दीपोत्सव 2024? तो दीपोत्सव 2024 के दौरान किस शहर ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो ये बनाए हैं अयोध्या सिटी ने। एक तो सबसे लार्जेस्ट इन्होंने जो है ऑयल लैम्प्स को जलाकर रिकॉर्ड सेट किया, एंड सेकंड था एक ही समय में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा आरती करने का रिकॉर्ड भी जो है हासिल किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सनल जिन्हें ऑनर किया गया है अभी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से? तो 2024 के लिए टोटल 463 कर्मी हैं जिनको केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये उन्हें मिला है उनके एक्सीलेंट वर्क के लिए, और जो भी देखिए स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसमें जो भी ऑफिसर्स काम करते हैं उनके मोरल को, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, किस सिटी ने जीता है मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड? तो रिसेंटली केरल की कोच्चि सिटी ने जो है ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेक्टर को अभी दिया गया है प्रेस्टिजियस अक्कीनेनी नागेश्वर राव नेशनल अवार्ड? सो हैदराबाद में अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एक्टर चिरंजीवी को, और ये जो अवार्ड है देखिए ये उन्हें दिया किसने है? अमिताभ बच्चन जी ने। इस अवार्ड की बात करें तो 2005 में जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इंडियन सिनेमा में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं आर्टिस्ट, उनको मान्यता देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टेबल ऑफ द एशियन आर्म रेसलिंग कप? तो जो एशियाई आर्म रेसलिंग कप हुआ है उसकी जो मेडल टेबल रही, पदक तालिका रही, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी है कजाकिस्तान कंट्री ने, और इसमें सेकंड पोजीशन हासिल की इंडिया ने। कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था इसे? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 12th एडिशन हुआ है अभी सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट का, ये मलेशिया में खेला गया। इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप पोजीशन हासिल करी है? तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन जो है नंबर 1 पोजीशन पे रहा। उसके बाद रनर अप टीम रही ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? देखिए 3rd प्लेस। ये भी याद रखेंगे, सुल्तान जौहर कप कहाँ पे खेला गया? तो मलेशिया में खेला गया था, और इस बार था इसका 12th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया गया है? राष्ट्रीय एकता दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 31 अक्टूबर को।
31 अक्टूबर को इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ये इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और पहले होम मिनिस्टर थे भारत के। इस बार जो है इनकी 147th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको लौह पुरुष के नाम से जो है इनको जाना जाता है। इस दिन को गवर्नमेंट ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू भी है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सबसे हाईएस्ट स्टैचू है देखिए, और ये गुजरात स्टेट में है। इसकी हाइट है 182 मीटर की एंड इसे डिज़ाइन किया था राम वी सुतार ने। वल्लभ भाई पटेल जी को जो सरदार का टाइटल है किसने दिया था, तो ये टाइटल उन्होंने दिया था वुमेन्स ऑफ बारदोली। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम्स सेकेंड ब्रिक्स नेशन आफ्टर इंडिया, जिसने चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया। सो भारत के बाद देखिए दूसरा ब्रिक्स देश बना है कौन सा, ब्राज़ील। चाइना का जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, चाइना ने इसे लॉन्च किया था कब, 2013 में से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है, तो इसे इनॉग्रेट किया है उन्होंने कहाँ पे, मोहाली सिटी में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन जिसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली देखिए जो कैंपेन शुरू किया गया उसे नाम दिया है एक्ट फॉर डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है अशोक चंद्र जो हैं किस बैंक के एमडी सीईओ पद पर अपॉइंट हुए हैं, तो अशोक चंद्र का नाम याद रखिएगा और बैंक का नाम कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ जो हैं अपॉइंट हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम ऑफ दाना साइक्लोन। जो दाना साइक्लोन अभी आया था उसका नाम जो है किस देश ने दिया है, तो इस साइक्लोन को नाम दिया है देखिए किस देश ने, याद रखेंगे कतर देश ने जो है साइक्लोन को नाम दिया है। ये जो साइक्लोन है इसकी वजह से उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये 2024 सीज़न में इंडिया को हिट करने वाला तीसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इससे पहले जो 2 साइक्लोन्स आए थे देखिए उनको भी याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो साइक्लोन आया था 2024 का वो आया था बे ऑफ बंगाल में और इस साइक्लोन का नाम था रीमल। इसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज़ को हिट किया था। और इस साइक्लोन को देखिए नाम किसने दिया था, तो इसका नाम सजेस्ट किया था ओमान देश ने। जो दूसरा साइक्लोन आया था 2024 में उसका नाम किया था असना। ये साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था अरेबियन सी अरब सागर में और इसने गुजरात का जो कोस्ट है उसको हिट किया था। इस साइक्लोन को नाम दिया था पाकिस्तान कंट्री ने। नेक्स्ट, इंडियन नेवी 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इसका नाम है अभय। इसे अभी लॉन्च किया है भारतीय नौसेना ने और ये किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, तो इसे बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चीफ है नेवल स्टाफ के दिनेश के त्रिपाठी एंड वाइस चीफ है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन आर्मी टू एस्टेब्लिश अ सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड। तो लद्दाख में सौर हाइड्रोजन आधारित जो माइक्रोग्रिड है इसे भी स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ में साझेदारी की है, तो कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड की देखिए स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में।
अगला है किस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल लॉगिन। अंतर्राष्ट्रीय लॉगिन की शुरुआत की है किसने? स्विगी ने। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, जो इंटरनेशनल लॉगिन्स है ना, उसमें जो भी इंटरनेशनल यूज़र्स होंगे वो अपने इंटरनेशनल फ़ोन नंबर से ही स्विगी एप्लीकेशन पर लॉगिन कर पाएंगे और जो भी ऑफर्स है उनके बेनिफिट वो ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस गुसादी फोक डांसर कनक राजू, इनका जो है अभी रिसेंटली निधन हो गया। कौन से ईयर में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला? तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें कौन से ईयर में मिला था? 2021 में। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड। भारत की पहली जो निजी सैन्य विमान कारखाना है किस राज्य में खोला गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ ओपन किया गया? तो इस फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? गुजरात सिटी में। इस फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनके काउंटरपार्ट स्पेनिश काउंटरपार्ट पेड्रो सांचेस ने। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली अनाउंस की है द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन दी स्टेट। राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो स्पेशल एजुकेशन जोन है इनको 6 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किया जाएगा, जो कि हैं लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। और स्टेट में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन जोन्स को बनाया जाएगा। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग जिसने अभी टेबल टेनिस की हिस्ट्री में एक इतिहास रच दिया। ये WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली बनी पहली भारतीय और इनका नाम है बनिका बत्रा। क्वेश्चन अगला भी रिसेंटली बिहार में देखिए 7,160 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया? बिहार के CM नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट दी अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो जो अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत ने देखिए कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है भारत ने इसमें टोटल जीते हैं 9 मेडल्स। जो 9 मेडल्स जीते हैं उसमें जीता है 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। जो 1 गोल्ड मेडल जीता है ये किसने जीता है? चिराग चिकारा ने। और ये चैंपियनशिप इसको ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने और इसे होस्ट किया अल्बानिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हु फ्लैग्ड ऑफ रन फॉर यूनिटी, जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में आयोजित जो रन फॉर यूनिटी है इसे हरी झंडी किसने दिखाई? तो इसे हरी झंडी दिखाई है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद NVIDIA टू बिल्ड लार्ज स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर AI बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किस कंपनी ने NVIDIA के साथ में साझेदारी की है? कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। ये जो पार्टनरशिप हुई है ना दोनों के बीच में, इससे इंडिया की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, यानी उसको गति मिल सकती है यहाँ से। तो आज के हमारे देखिए फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स के जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ हमने कवर करी हैं 51 क्वेश्चंस। तो 51 क्वेश्चंस में से आज का आपका क्या स्कोर रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हम कोशिश करते हैं हर एक वीक और आपको मंथली भी रिवाइज कराते रहें क्वेश्चंस। ऑल्सो देखिए अक्टूबर की जो मंथली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो थी जिसमें हमने टॉप 100 MCQs डिस्कस करे हैं, ये हमने अपलोड कर दी है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। यहाँ से आप अपने अक्टूबर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। तो ऐसे ही और भी देखिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से। आप लोगों को हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।